चलिए हम लोग आज गुणा करने का ट्रिक्स सीखते हैं और हम लोग टाइप वाइज सीखेंगे। चलिए टाइप 1। देखिए, अगर हम लोगों को किसी संख्या की कई स्थान पर 5 हो और दोनों नंबर सेम सेम, तो उसको गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इकाई में इकाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, 25 लिख दीजिए। और यहाँ 7 है तो एक बढ़ा दीजिए, 8 8 के पढ़ा 7 पर पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 56। इसका गुणा हो गया। चलिए और दूसरे एग्जाम्पल 65 में 65 है तो 5 से 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ 6 है तो बढ़ा दीजिए 7 7 में और 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, 42। इससे गुणा कंप्लीट। फिर 5 से 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ 9 है तो बढ़ा दीजिए 10 10 में 9 से गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा, 90। देखिए 45 में 45 से करना है इसी प्रकार, तो 5 में 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। और यहाँ 4 है तो एक बढ़ा दीजिए 5 5 में 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20। अगली संख्या देखिए 55 में 55 से करना है, फिर 5 से 5 मल्टीप्लाई करना है तो 25 आ जाएगा। यहाँ 5 से बढ़ा देना है 6 में 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30। इसमें अगली संख्या देखिए 105 में 105 है तो 5 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। और 10 है तो बढ़ा दीजिए 11 11 में जैसे ही 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 110। अब देखिए हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए इकाई स्थान 5 हो, ठीक है, दोनों संख्याओं का, लेकिन दोनों संख्याओं में 10 का अंतर हो, ठीक है, तो इस तरह की संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें आप 5 5 में यहाँ 25 नहीं लिखना होगा, आपको यहाँ लास्ट में 75 लिखना होगा, 75 ऑलवेज। और 7 है तो एक बढ़ा दीजिए यहाँ 8 8 में 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 48। देखिए फिर 5 5 है तो यहाँ 75 लिख दीजिए। और 8 है तो बढ़ाना होगा आपको 9 9 में 6 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 आ जाएगा। फिर इसी तरह देखिए 5 5 है तो आपको 75 लिखना होगा, और 9 है तो बढ़ा दीजिए 10 10 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस तरह आपकी दो संख्याओं जिसमें 10 का अंतर हो और इकाई संख्या 5 हो, इस तरह आराम से आप गुणा कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं। अगर किसी भी संख्या 9 99 999 9999 9 इसी तरह किस संख्या से मल्टीप्लाई करना, इसके लिए आसान उपाय क्या होगा। देखिए मान के चलिए आपको 75 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे आसान उपाय क्या होगा, आप क्या कीजिए 75 लिख दीजिए और एक 9 है तो एक यहाँ 0 लगा दीजिए, और जो संख्या है 75 इसको घटा दीजिए आप इसको, कितना हो जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 4, 14 में 7 गया 7, यहाँ हो जाएगा 6, इसका गुणा हो गया। अब मान के चलिए हमको 181 में 99 से गुणा करना है, तो इसके लिए क्या उपाय होगा। तो क्या कीजिए आप 181 है 99 करना है, 2 9 है तो 181 लिख दीजिए और 2 0 लिख दीजिए और इसे माइनस कर दीजिए 181, ठीक है। तो लिखिएगा 10 में से 1 गया 9, जहाँ हो जाएगा 9 9 में से 8 गया 1, जहाँ हो जाएगा 0 तो हाथ में तो हो जाएगा 10 10 में से 1 गया 9, जहाँ हो जाएगा 7, जहाँ हो जाएगा 1। और अगली संख्या देखिए मान के चलिए आपको 24 34 2434 में और 9999 से मल्टीप्लाई करना, बहुत जल्दी करना आपको, तो कैसे करेंगे। देखिए पूरा नंबर को उतारिए 24 34 और 3 9 है तो 3 0 लगा दीजिए और 24 34 इसमें घटा दीजिए। देखिए 10 में से 6
10 में 4 गया 6, यहाँ जाएगा 9 में 3 गया 6, यहाँ जाएगा 9 में 4 गया 5, यहाँ जाएगा 3 में से 2 गया 1, यहाँ 3 4 2, इसका गुणा होगा। इस तरह आप किसी भी संख्या को अगर 9 से 99 से 9,999 से मल्टीप्लाई करना हो तो जितना 9 है उतना आगे जोड़ लगा दीजिए, और जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आप घटा दीजिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगली टाइप का बात करते हैं। चलिए हम लोग टाइप 4 की बात करते हैं। मान लीजिए 1 का स्क्वायर, फिर डबल 1 आ गया इसका स्क्वायर, फिर 3 आ गया इसका स्क्वायर, फिर 4 1 आ गया इसका स्क्वायर, फिर 5 1 ऐसे आ गया इसका स्क्वायर, फिर मान लीजिए 6 1 आ गया तो इसका स्क्वायर, फिर 7 1 आ गया इसका स्क्वायर, फिर 8 1 मान के चलिए हो गया इसका स्क्वायर। आप कैसे ज्ञात करेंगे? मात्र बहुत कम समय में। देखिए आपके लिए क्या 1 गुणे 1 इसको लिख दीजिए तो 1 लिख दीजिएगा, फिर 11 है इसको आप 11 गुणे 11 लिखिएगा, 1 से कैसा जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो आपको गुणा करने में समय लगेगा। चलिए मैं इसका सबसे आसान उपाय बताता हूँ। देखिए यहाँ 3 1 है तो 1 2 3 लिख दीजिए और 3 को छोड़कर उल्टा लिखिए 2 1, इसका गुणा हो गया। अब मान लीजिए 4 यहाँ 1 दिख रहा है इसका स्क्वायर, इसको लिखिए 1 2 3 4, 4 1 है तो 4 को छोड़ दीजिए 3 2 1, 3 2 1 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ 5 1 दिख रहा है 1 2 3 4, 5 लीजिए, फिर 5 को छोड़ दीजिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। फिर यहाँ देखिए आपको 6 1 दिख रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, फिर उल्टा लिखिए 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। देखिए अगली संख्या देखिए 7 1 है तो 7 लिखिए, एकदम गिनती से लगता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को छोड़ दीजिए उल्टा लिखिए 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। फिर अगली संख्या देखिए 8 1 है, फिर 8 तक लिखिए 3 4 5 6 7 8, फिर 8 को छोड़ दीजिए 7 6 5 4 3 2 1 लिख दीजिए 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह आप बहुत ही आराम से इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं या गुणा इसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अगली अब संख्या की बात करते हैं। अब दूसरा पैटर्न आइए। टाइप 5 की हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए आप 1 9 का स्क्वायर है, 2 9 रहे, 3 9 रहे, 4 9 रहे, 5 9 रहे, 6 9 रहे, तो इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आप तो 9 का स्क्वायर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 81 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप 99 का भी निकाल दीजिएगा बहुत आसानी से, 9,801 गुणा करा के 5 से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 9 जब 9 बढ़ते जाएगा, 3 9 के बाद 4 9 आएंगे, 5 9 आएंगे, 6 9 आएंगे, इस तरह को मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे ज्ञात करें? चलिए मैं इसको पैटर्न आपको सिखाता हूँ। देखिए 3 9 है, एक कॉम 9 लिखिए, एक कॉम 9, 3 9 है तो 2 9 लिखिए, ठीक। और इसके बाद 1 8 लिखिए, जितना 9 है उतना 0 लगाइए और लास्ट में 1 लिखिए। और मान के लिए 4 9 है तो 3 9 लिखिए और 1 8 लिखिए, जितना 9 लिखे उतना 0 लिखिए, लास्ट में ऑलवेज 1 लिखिए। अब यहाँ नीचे आइए, 5 9 आपको दिख रहा है, पावर में 2 दिख रहा है, इसको क्या कीजिए आप 4 9 लिखिए, 1 8 लिखिए, जितना 9 आया उतना 0 लिख दीजिए और लास्ट में 1 लिखिए। फिर देखिए आपको यहाँ 6 9 दिख रहा हो तो क्या कीजिए 5 9 लिख दीजिए लगातार, 1 8 लिखिए, जितना 9 लिखिए उतना 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 0 फटाफट लिखिए, लास्ट में 1 लिख दीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बहुत कम समय में। चलिए हम लोग अगली पैटर्न की बात करते हैं।
तब इस तरह का पैटर्न दिखे तब आप कैसे गुणा कीजिएगा, देखिए। इसलिए आसान उपाय क्या है, देखिए 2 1 है, यहाँ दे रहा है 1 लिखिए, 2 2 के बाद फिर उल्टा लिखिए 1 1 0 है तो इसके बीच में 1 1 0 लगा दीजिए, इसका गुणा हो गया, स्क्वायर हो गया। एक केस के स्क्वायर मतलब 101 गुणे 1 से 1 तो गुणा कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब अगला समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 2 1 दिख रहा है, फिर 1 2 1 लिख दीजिए, फिर 2 0 है, इसके भीतर 2 0 लगा दीजिए आराम, इसका हो गया। फिर नीचे देखिए, निचला पैटर्न है आपको, फिर यहाँ 2 1 है तो 1 2 1 फिर लिख दीजिए, फिर 3 0 है तो इसके भीतर 3 0 लगा दीजिए, इसका गुणा हो गया। फिर चौथा देखिएगा इसी प्रकार, 1 लिख दीजिए, 2 1, ठीक है, 4 0 है तो 4 0 इसके भीतर लिख दीजिए। फिर अगले एग्जाम्पल देखिए, 1 2 1 और इसके अंदर 5 0 है तो 5 0 लगा दीजिए। अब देखिए अगला देखिए, फिर 1 2 लिख दीजिए, लास्ट में 1 लिखिए, अंदर देखिए कितना 0 है, 6 0 है तो 6 0 लगा दीजिए। हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में आप निकाल सकते हैं पैटर्न अगर जान गए तो। चलिए हम लोग तब अगली पैटर्न की बात करते हैं। आप देखते होंगे 10 1 फिर 10 10 1 फिर 10 10 1 10 10 10 1 इस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा होगा। इसका आपको गुणा करने के लिए देखिए कितना बहुत बेहतरीन उपाय है, बहुत ही आसान, और मात्र आपको इसको जितना देर आपको लिखने में लगेगा उतने ही समय में इसको आराम से बना दीजिएगा। इसको मॉडिफाई करने की, बहुत बड़ा बड़ा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए इसके लिए आसान उपाय क्या है, यहाँ देखिए 1 लिखिए, 2 1 दिख रहा है, 1 लिखिए, 2 लिखिए, फिर 1 लिख दीजिए, और भीतर 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे आप देखिएगा तो 3 1 दिख रहा होगा, 1 2 3, कैसे लिखना है, 1 2 3, फिर उल्टा लिखिए 2 1 2 1, इसके भीतर 1 1 0 दिख रहा है, 1 1 0 यहाँ आराम से लगा दीजिए आप, इसका गुणा हो जाएगा, इसका स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। अब देखिए अगली संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1 लिख दीजिए, अब इसके अंदर 1 1 0 लगा दीजिएगा, इसका गुणा आराम से निकल जाएगा। इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार इसका गुणा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, अब इसके अंदर क्या कीजिएगा, 1 1 0 लगा दीजिएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा। आप इसी तरह निचला पैटर्न को ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब निचला भी देखिए, मैं एक और बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ऊपर मैं बताया हूँ, और 6 भी एक रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, अब इसके अंदर क्या करिए, 0 लगा दीजिए, 0, इसका गुणा हो गया। आप इस तरह का पैटर्न था, बहुत ही कम सेकंड में आराम से इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं, या आप इसको कहिए 101 के स्क्वायर का मतलब इसका 1 से 1 गुणे 1 से 1, इसका द्वारा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आराम से बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए तब हम लोग अगली पैटर्न की बात करते हैं।
देखिए इस तरह का किस संख्या जो दी रहेंगी, देखिए पैटर्न क्या है, इकाई के स्थान पर 7, एक 6, तब डबल 6, तब ट्रिपल 6, इस तरह 6 की संख्या बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका आपको निकालने के लिए क्या आप ट्रिक अपनाएंगे, देखिए तो क्या 64 के स्क्वायर तो बहुत आसानी से आप निकालिएगा, तो 2 4 1 8 9 आ जाएगा, यानी 4489 आ जाएगा। ठीक है, ये सोचिए आखिर बना कैसे, देखिए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सेकंडों में आप इसका स्क्वायर निकालें। देखिए अंक 6 7 है, देखिए 2 4 आ रहा है, 1 8 1 9, इसका मतलब जितना 4 है उससे कम 1 8 आ रहा है, एक उसके देखिए 2 4 है तो 1 8 आ रहा है और 1 9, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 6 से 7 रहेगा तो हम लोग 2 अंक है, देखिए 6 7 तो 2 4 आ रहेगा, 3 अंक है 3 4 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 2 4 है तो 1 8 रहा है, कम 1 3, जब 4 लिखे तो मैं कितना 8 लिखूंगा, 2 8 लिखूंगा, लास्ट में 1 9 लिख दूंगा। यानी देखिए अगर यहाँ 4 अंक है तो फटाफट हम 4 4 4 बार लिखेंगे, एक कम 8 लिखेंगे, 4 4 बार लिखे तो 8 3 बार लिख देंगे, लास्ट लिख देंगे 9। अब देखिए अगली संख्या इसी तरह 5 अंक है तो 4 5 बार फटाफट लिखेंगे और इससे कम 1 8 लिख देंगे, 4 बार 8 लिख देंगे और लास्ट में 9 लिख देंगे। फिर देखिए नीचे देखिएगा पैटर्न, तो 6 अंक का है तो 4 6 लिखेंगे फटाफट, 5 वो 8 लिख देंगे, एक लास्ट में 9 लिख देंगे। अगली पैटर्न का देखिएगा 7 बार है तो 4 कितना बार लिख देंगे, 7 बार लिखेंगे फटाफट। ठीक है, 3 3 6 7 बार, 7 बार लिखिए, 8 एक कम बार लिख दीजिए। ठीक है, 6 बार लिख दीजिए, लास्ट में 9 लिख दीजिए। फिर अगली संख्या देखिए 3 3 6 2 8 का है, ठीक क्या करेंगे 8 बार लिख देंगे, 9 है 3 3 6 2 8। ठीक है, 8 बार का है 8 4 को लिखेंगे फटाफट, 8 लिखेंगे कम 7 बार और लास्ट में लिख देंगे 9। देखिए कितना आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, या इसका बोलिए तो स्क्वायर ज्ञात करना, बहुत ही आसान। चलिए तो हम लोग अगली टाइप की बात करते हैं। देखिए देखिए जब जीरो रहेगा आगे कोई डिजिट, ठीक है, इसका स्क्वायर देखिए निकालना कितना आसान है। आप क्या कीजिए, एक का स्क्वायर लिख दीजिए, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक जीरो है तो यहाँ डबल करना होगा आप, 100 हो गया। अब इसको अगला एग्जाम्पल समझिए, 2 का है तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो डबल कीजिए, 4 जीरो यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अगली संख्या देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 जीरो है तो 6 जीरो, इसका डबल लिखना है। देखिए अब यहाँ 16 है तो 16 का स्क्वायर करिएगा 256 आएगा, जो देखिए 4 है इसमें आगे 8 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब देखिए जीरो है 4 तो यहाँ 8 लगा दीजिए डबल। अब देखिए 25 यहाँ दिख रहा है, 25 का स्क्वायर निकालिएगा तो 625 आएगा। 4 जीरो है तो 8 जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 35 है, 35 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1225 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 जीरो है तो 8 जीरो लगा दीजिए। इस तरह जीरो का जिसके इकाई स्थान पर जीरो है आगे कोई भी संख्या है इसका स्क्वायर निकालना है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगली पैटर्न की बात करते हैं। देखिए अगर 2 अंक का गुणा करना है आपको और कोई भी अंक को ऊपर नीचे 2 अंक का गुणा करना है तो बहुत आसानी से कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए आपको 13 में 12 से मल्टीप्लाई करना है
तो कैसे कीजिएगा, देखिए इसमें इकाई में इक्कीस कीजिए तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। अब क्रॉस कीजिए तिरछा तिरछी, देखिए 1 में 2 से कीजिएगा, 1 गुणे 2 जोड़, यहाँ देखिए फिर क्रॉस 1 में 3 से, अब दोनों को जोड़िए, देखिए 3 में से तो 3 और 3 2 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। पर अब दहाई में दहाई से कर दीजिए, 1 में 1 है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1। इस तरह आप किसी भी 2 अंक की कोई भी संख्या ऊपर नीचे आप आराम से लय कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरे एग्जाम्पल को बात करता हूँ। मान लीजिए 32 में आपको 32 में लय करना है तो कैसे मात्रिक लाइन में होगा, देखिए तो इकाई में 21 में लय, यानी 2 में 2 कीजिएगा तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर क्रॉस में लय करना है, देखिए 3 में 2 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, फिर 3 में 2 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 नहीं लिखना है, मात्र एक अंक लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ 2 लिख दीजिए, आगे वाला हासिल हो जाएगा। अब देखिए अब आप 3 में 3 से कीजिएगा, दहाई में दहाई, 3 में 3 से, 3 में 3 से तो 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 9 में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10। चलिए हम लोग और 1-2 एग्जाम्पल लेकर सीखने की कोशिश करते हैं कि बहुत कम समय में कैसे हो जाएगा। इस तरह की संख्याओं कैसे करेंगे, देखिए इकाई में इकाई, 3 इंटू 6 18, 8 लिखना होगा और हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 में 6 से प्लस, फिर इधर भी क्रॉस 6 में 3 से, देखिए कितना हो जाएगा, 3 में 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, यानी 18 आ जाएगा, फिर 6 में फिर 18 आ जाएगा, यानी 18 होगा, 18 जोड़िएगा तो 36 होगा। एक हासिल इसमें है, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो 37 के यहाँ 7 लिख दीजिए और ये हासिल हो जाएगा 3। तो 3 में 6 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरह आप 2 अंक की संख्याओं का बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं।